वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 25% डिस्काउंट पर डीडे का फ्लैट खरीदने का मौका 30 जून तक करें अप्लाई। क्या है साइज और प्राइस? दिल्ली विकास प्राधिकरण की कर्मयोगी आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नरेला में 25% छूट पर फ्लैट खरीदने का मौका मिल रहा है। डीडे की चर्चित कर्मयोगी आवास योजना के लिए फ्लैट बुकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब फ्लैट खरीदने के लिए लोगों के पास 30 जून तक आवेदन का मौका है। यह स्कीम नरेला के पॉकेट 6, 9 और 13 व A1, A4 सेक्टर में डेवलप की गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फ्लैट की कीमत में 25% की भारी छूट दी जा रही है। डीडीए के द्वारा इन फ्लैट्स को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचा जा रहा है। संपत्ति कर में यूजर चार्ज समायोजन का अब भी इंतजार। दिल्ली के हजारों करदाताओं में बढ़ रही है नाराजगी। दिल्ली के हजारों करदाता पिछले वर्ष जमा कराए गए यूजर चार्ज के संपत्ति कर में समायोजन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। तत्कालीन महापौर की घोषणा के बावजूद 2026 के संपत्ति कर में यह राशि समायोजित नहीं हुई है और निगम अधिकारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। संपत्ति कर के साथ पिछले वर्ष जमा कराए गए यूजर चार्ज के समायोजन को लेकर दिल्ली के हजारों करदाता अब भी इंतजार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि तत्कालीन महापौर द्वारा वर्ष 2026 के संपत्ति कर में ही राशि समायोजित करने की घोषणा के बावजूद इसका लाभ नहीं मिला है। आरोप है कि नगर निगम से संबंधित इस मामले के निगम के अधिकारी पीड़ित की शिकायत भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वर्ष 2026 के संपत्ति कर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण हादसों की जड़ और स्थायी समाधान की चुनौती। दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण गंभीर हादसों का कारण बन रहा है, जिसमें राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक उदासीनता मुख्य बाधाएं हैं। अभी देश की राजधानी दिल्ली को देखें तो लगेगा कि अब तक सब ठीक हो जाएगा। अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर जिस तत्परता के साथ नगर निगम व अन्य एजेंसी बुलडोजर चला रही है, ऐसा भान होता है कि अब दिल्ली में फिर कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन सब इस हकीकत से भी वाकिफ है कि ये महज फौरी राहत है। अंकित शर्मा हत्याकांड 7 जुलाई को आएगा कड़कड़ुमा कोर्ट का फैसला, सभी की टिकी निगाहें। अदालत 7 जुलाई को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में फैसला सुनाएगी। कड़कड़ुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपितों के खिलाफ दर्ज इस बहुचर्चित मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अदालत 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने फैसले के लिए 7 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की है। इस बहुचर्चित मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपितों सहित सभी की नजरें अब अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी है। मॉनसून से पहले दिल्ली में एलजी की सख्ती, एमसीडी डीडीए को 30 जून तक वोटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुरुस्त करने का फरमान। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मॉनसून से पहले दिल्ली के वर्षा जल संचय प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को 30 जून तक मौजूदा ढांचों की मरम्मत और नए सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी में मॉनसून से पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को 30 जून तक जरूरी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को मौजूदा वर्षा जल संचयन ढांचों की मरम्मत और रखरखाव कार्य में तेजी लाने को कहा है। साथ ही बेहतर जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी उन्नत और मॉड्यूल तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। डीएनडी से आश्रम जाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 हफ्ते तक जाम से बढ़ेगी परेशानी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड पर महारानी बाग से आश्रम से के बीच दिल्ली जल बोर्ड के मरम्मत कार्य के कारण 1 हफ्ते तक ट्रैफिक प्रभावित रहने की चेतावनी दी है। यातायात जाम से बचने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और पीक आवर्स में इस रास्ते से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के लिए लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने बताया है कि रिंग रोड के महारानी बाग से आश्रम आने वाले हिस्से पर दिल्ली जल बोर्ड का मरम्मत कार्य चल रहा है। इस काम की वजह से 11 जून से लगभग 1 हफ्ते तक ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। जल बोर्ड का सड़क से 2 लेन पर काम चल रहा है, जिस कारण 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।
दिल्ली के मायापुरी में स्टील कटिंग फैक्ट्री में लगी आग, टला बड़ा हादसा। पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में स्टील कटिंग एवं पैकिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। मायापुरी में स्टील कटिंग एवं पैकिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में बृहस्पतिवार को आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक लगभग 500 वर्ष गज क्षेत्र में बनी यह इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिलों वाली है, जिसमें कुछ हिस्से अस्थायी तक कुछ स्थायी निर्माण के हैं। मोदी नगर में ई पंजीकरण के विरोध में बेनामा लेखकों का प्रदर्शन, रजिस्ट्री कार्यालय पर जड़ा ताला। मोदी नगर में बेनामा लेखकों ने ई पंजीकरण प्रक्रिया के विरोध में रजिस्ट्री कार्यालय पर ताला जड़ दिया है और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के सटे मोदी नगर में बेनामे की ई पंजीकरण प्रक्रिया के विरोध में बेनामा लेखकों ने रजिस्ट्री कार्यालय पर जड़ा ताला। मोदी नगर तहसीलों ने लेखकों के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहरी देर बिछाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बेनामा लेखकों का आरोप है कि सरकार की मंशा बेनामा कार्य निजी कंपनी के हाथों में सौंपने की है। दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली के पश्चिम विहार में 24 HS फिटनेस जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ग्रुप ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके इलाके में दहशत फैल गई है। राजधानी के पश्चिमी विहार इलाके में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने जिम को निशाना बनाते हुए करीब 7 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने जिम के बाहर पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से जिम के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, FIR और ECIR रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की EOW द्वारा दर्ज प्राथमिकी और ED की ECIR को रद्द कर दिया है। विदेशी फंडिंग के आरोप पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई प्राथमिकी और ED की ECIR को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा है कि अगर प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह मान भी लिया जाए तो भी IPC की धारा 406 और 420 के तहत अपराध के जरूरी तत्व नहीं बनते हैं। दिल्ली में मैट्रिमोनियल साइट पर बिछाया प्यार का जाल, 7 महिलाओं से 60 लाख ठग गया फर्जी अफसर। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े मैट्रिमोनियल ठगी सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को अधिकारी बताकर 7 महिलाओं से 60 लाख रुपए ठगे। यह ठग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शादी का झांसा देकर महिलाओं से भावनात्मक संबंध बनाता और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जलभराव रोकने के लिए बड़े तकनीकी बदलाव। डायल ने पिछले वर्षों की समस्याओं से सबक लेते हुए इस बार मॉनसून के लिए एक एडवांस योजना बनाई है। टर्मिनल, सन रनवे और एयर साइड पर जलभराव रोकने के लिए तकनीकी बदलाव और बैकअप योजनाएं लागू की गई है। देश के सबसे बड़े और व्यस्तम एयरपोर्ट IGI की संचालन एजेंसी डायल इस बार मॉनसून से जुड़ी तैयारियों में कोई किंतु परंतु या ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में पेटीएम अपडेट करने का झांसा देकर दुकानदार से ठगे 20,000 रुपए, साइबर पुलिस ने दर्ज किया केस। न्यू अशोक नगर में एक दुकानदार से पेटीएम अपडेट के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी हुई है। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को पेटीएम कर्मचारी बताकर दुकानदार का मोबाइल लिया और सिम निकालकर पैसे निकाल लिए, जिस पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। न्यू अशोक नगर में पेटीएम अपडेट के नाम पर एक दुकानदार से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने दुकान पर आकर दुकानदार से कहा कि पेटीएम का कर्मचारी है। दिल्ली में ओजोन विवाद पर आपका भाजपा पर हमला, रिहायशी कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। आपने दिल्ली में ओजोन कॉलोनियों के निवासियों की सुरक्षा के लिए भाजपा से संसद में कानून पारित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मौखिक आदेश प्राप्त नहीं है और DDA के बार बार कोर्ट जाने से ही खाली कराने के आदेश आए हैं। दिल्ली में ओजोन को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच आपने भाजपा पर निशाना साधा है। आपने कहा कि इस मामले पर दिल्ली के लाखों लोग चिंतित हैं। भाजपा को ओजोन में बनी रिहायशी कॉलोनियों को बचाने के लिए सरकार से संसद से कानून वापस कराने की मांग की है।
तरुण हत्याकांड आरोपी के नाबालिग होने पर उठे सवाल, आज जेजेबी में होगी निर्णायक सुनवाई। तरुण हत्याकांड में आरोपी के नाबालिग होने के दावे पर संकट गहरा गया है, जिसके निर्णायक सुनवाई 11 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी। द्वारका कोर्ट ने दस्तावेजों में विसंगतियां मिलने पर आरोपी को नाबालिग मानने वाले पिछले आदेश को रद्द कर दिया है। द्वारका के उत्तम नगर अस्पताल में होली के दिन हुई चर्चित तरुण हत्याकांड में आरोपित के नाबालिग होने के दावे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मामले में 11 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सुनवाई में आरोपित की वास्तविक उम्र को लेकर फैसला हो सकता है, जिससे पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। दिल्ली के 1500 से अधिक बजट होटल गेस्ट हाउसों को बड़ी राहत, बोरवेल उपयोग नियमित करने को मंजूरी। दिल्ली सरकार ने बजट होटलों और गेस्ट हाउस में बोरवेल के उपयोग को नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे 1500 से अधिक प्रतिष्ठानों को फायदा होगा। अब इन होटलों को 1 महीने के भीतर दिल्ली जल बोर्ड की देखरेख में मीटर लगवाने होंगे, जिससे अवैध उपयोग पर लगने वाले जुर्माने से राहत मिलेगी। दिल्ली भाजपा में नई टीम होगी घोषित, 5 महिलाएं और 2 एससी नेता संभालेंगे जिलों में संगठन का दायित्व। भाजपा दिल्ली में अपने 14 संगठनात्मक जिलों की टीमों की घोषणा शीघ्र करने वाली है। इन टीमों में महिलाओं और अनुसूचित जाति के नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कम से कम 5 महिलाएं और 2 एससी नेता आने वाले होंगे। लगभग 1 वर्ष के इंतजार के बाद भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों की टीमों की घोषणा शीघ्र होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले योग्य लोगों को दायित्व मिले, जिसके लिए प्रत्येक जिले में राय शुमारी की जा रही है। पिछले दिनों इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। उन्हें प्रत्येक पद के लिए 3 दावेदारों की सूची तैयार करने को कहा गया है। अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेगा। वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पुरस्कार देगी रेखा सरकार, 14 दिन के भीतर करे आवेदन। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय सहित अन्य राष्ट्रीय विभूतियों के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पुरस्कारों के नाम पहले ही आप सरकार द्वारा दिए गए नामों से बदलकर अब राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति से जुड़े व्यक्तियों के नाम पर रखे हुए हैं, जिसमें श्लाघा सम्मान की राशि भी बढ़ाई गई है। रेखा सरकार अब राष्ट्रीयता, चेतना और देशभक्ति के लिए कार्य करने वाले लेखकों, कवियों, हिंदी सेवकों और अन्य लोगों की वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद नाम वाले पुरस्कारों से सम्मानित करेगी। 14 दिन के भीतर अब सभी इच्छुक आवेदकों को अपनी प्रविष्टि भेजनी होगी। संगीत नाटक अकादमी ने घोषित किए फेलोशिप पुरस्कार, 108 कलाकार होंगे सम्मानित। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए फेलोशिप और पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अकादमी फेलो और 108 कलाकारों को विभिन्न कला श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। मालवीय नगर अग्निकांड, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बांग्लादेशी एक महिला की मौत, मृतकों की संख्या अब 23 पहुंची। मालवीय नगर अग्निकांड में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक बांग्लादेशी महिला की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। इस हादसे में कुल 14 विदेशी नागरिक शामिल है और यह दूसरी मौत है जो घायलों से हुई है। मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित अवैध होटल में लगी आग की घटना में घायल एक बांग्लादेशी महिला ने बुधवार को दम तोड़ दिया। इसके साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जिनमें कुल 14 विदेशी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का हुआ भांडाफोड़, बैंकॉक से आए यात्री के बैग से मिला लगभग 7 किलो गांजा, कीमत 2.43 करोड़। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया, जिसके बैग से लगभग 2.43 करोड़ रुपए मूल्य का संदिग्ध गांजा बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैंकॉक से आ रहे उस यात्री को बुधवार को एक्सरे जांच और उसके सामान की विस्तृत तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके बैग से हरे रंग के मादक पदार्थ से भरे 8 पॉलीथीन पाउच बरामद हुए। आईवीएफ सेंटर में बच्चों की अदला बदली, 2 भ्रूण अब भी सुरक्षित होने का दावा, जांच में देरी पर दंपति ने उठाए सवाल। साउथ दिल्ली स्थित नामी आईवीएफ सेंटर पर भ्रूण और नवजात बच्चों की कथित अदला बदली का गंभीर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता दंपति ने अपनी शिकायत की जांच में हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि अदालत के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच अब तक आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि केस दर्ज हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बसेंगे 5 से 8 नए स्मार्ट शहर, राजधानी से 30 मिनट का होगा सफर, एनसीआर प्लान 2041 का बड़ा प्रस्ताव।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आबादी और दबाव को कम करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने बड़ा खाका तैयार किया है। अगले सप्ताह मंजूरी के लिए रखे जाने वाले रीजनल प्लान 2041 में 5 से 8 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दिल्ली समेत एनसीआर के प्रमुख शहरों को महज 30 मिनट की दूरी पर लाने की योजना है। एनसीआर की योजना के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नए स्मार्ट शहर बसाए जाएंगे। इस टाउनशिप में आधुनिक नागरिक सुविधाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल अपनाया जाएगा। कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार लाएगी गाइडलाइंस, काबा कमेटी की सिफारिशों पर होगा अमल। दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के बेतरतीब संचालन की और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को अब सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक रेगुलेटरी ढांचा तैयार करना है। सरकार का मानना है कि कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और अकादमिक जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की मांग है। वर्ष 2024 के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना घटना, जिसमें जलभराव और बेसमेंट सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस आरसी काबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। काबा कमेटी ने शहर के कोचिंग हब की खामियों को विस्तृत जांच की और सुधार के लिए सख्त दिशा निर्देश की सिफारिश की है। मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है। दिल्ली को ग्रीन कैपिटल बनाने की कवायद 1000 एकड़ में लगेंगे 23 लाख पौधे, एलजी खुद करेंगे निगरानी। दिल्ली की आबो हवा को सुधारने और शहर के हर क्षेत्र को विस्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशानुसार राजधानी में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आगामी जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर मध्य सितंबर तक करीब 23 लाख पौधे रोपे जाएंगे। यह अभियान दिल्ली के लगभग 1000 क्षेत्र को हरा भरा बनाएगा। इस बाबत गुरुवार को राज्यपाल ने मीटिंग कर डीडी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। गत मई माह में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली के इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान की प्रगति पर वे स्वयं और उनका कार्यालय लगातार निगरानी रखेगा, बल्कि जैव विविधता को समृद्ध करना और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त व जलवायु के अनुकूल बनाना है। गांव में पूर्वजों के नाम से विकास कार्य कर रहे ग्रामीण मिट्टी कर चुकाने के लिए आए लोग। गाजियाबाद के विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल बन रही है। योजना के तहत लोग अपने गांव में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और नए विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। योजना के तहत 60% तक विकास कार्य की लागत का नागरिकों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि 40% विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। जिले में कई जागरूक नागरिक इस योजना से जुड़कर अपने गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ साथ सामाजिक सहभागिता भी मजबूत हो रही है। गाजियाबाद के पंचायत राज विभाग द्वारा योजना के बारे में ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रयास किया जा रहा है। खास बात है कि लोग अपने स्वर्गीय दादा दादी के नाम से विकास कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज विभाग द्वारा विकास कार्य चलाने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नेम प्लेट भी लगवाई जा रही है। दिल्ली की 72 लाख में से सिर्फ 10,000 इमारतों में सुरक्षा सिस्टम अब अनिवार्य बनाने की तैयारी। दिल्ली में एक महीने के भीतर हुए 2 भीषण अग्निकांडों ने आग सुरक्षा के मौजूदा इंतजामों की पोल खोल दी है। 31 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब दिल्ली फायर सर्विस ने पूरे शहर की इमारतों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। विभाग ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर सभी भवनों की स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य करने की सिफारिश की है। अधिकारियों का दावा है कि यदि यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो आग से होने वाली मौतों में 97% तक कमी लाई जा सकती है। द्वारका एक्सप्रेसवे की 27.20 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन सितंबर में होगी तैयार। 9.50 करोड़ रुपए की है लागत। गुरुग्राम में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए की बैठक में प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने सड़क, फ्लाईओवर, जल निकासी और पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे सर्विस रोड का 70% कार्य पूरा हो चुका है। मजिस्ट्रेट पर लगा 2 मामलों में पक्षपात करने का आरोप। 30 हजारी कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में मांगा जवाब। 30 हजारी कोर्ट ने नायब मजिस्ट्रेट के खिलाफ पक्षपात और
प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों पर उनसे सील बंद लिफाफे में टिप्पणी मांगी है। अदालत ने संबंधित 2 आपराधिक शिकायतों मामलों की आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। तीसरा स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ पक्षपात और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उनसे सीलबंद लिफाफे में टिप्पणी की मांग की है। साथ ही संबंधित आपराधिक शिकायत मामलों की आगे की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया ने 2 अलग अलग ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार 39 जन कल्याणकारी शिविर लगाएगी, लोगों को एक ही जगह मिल सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित करेगी। इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना, जनता को और सरकार के बीच की दूरी कम करना है। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत मोदी सरकार के साथ ही दिल्ली की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा 18 से 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याणकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी विभागों को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक भी हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।